साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही योजना शुरू की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे आप स्किल इंडिया के नाम से जानते हैं। इस योजना के तहत 2015 से 2022 के बीच करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और लक्ष्य था 1 करोड़ 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देना। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया में स्किल इंडिया योजना सेंटर के तौर पर उभरा। स्किल इंडिया का सेंटर शुरू किया गया है। कागजों पर यह योजना पूरी तरह सही थी, लेकिन अब कैग की जांच में सामने आई गड़बड़ियों ने योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत करीब 95 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इन सभी के खातों में 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे ट्रांसफर की जानी थी। अब यहीं पर खेल हो गया। भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, यह कहानी है एब्सर्डिटी ऑफ गवर्नेंस। जरा सोचिए, 95 लाख में से कितने लोगों के बैंक अकाउंट नंबर दर्ज ही नहीं थे। 1000, 2000, 1 लाख? बिल्कुल नहीं। पूरे 90 लाख लाभार्थियों के बैंक अकाउंट नंबर ही दर्ज नहीं थे। करीब 5,25,000 लोगों के फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर भरे गए थे। इनमें से 52,000 फॉर्म में एक ही अकाउंट नंबर बार बार इस्तेमाल किया गया। कई फॉर्म्स में बैंक अकाउंट नंबर की जगह 111, 1234567 जैसे नंबर दर्ज थे। यही नहीं, 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के फोन नंबर और ईमेल आईडी भी एक जैसे थे। फोन नंबर में 111 और ईमेल में abc@gmail.com जैसी एंट्री पाई गई। ये फर्जीवाड़ा यही खत्म नहीं हुआ, आगे और भी सुनिए। जब कैग ने इस पर सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने कहा कि लाभ आधार कार्ड के जरिए डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है, इसलिए बैंक खाता अनिवार्य नहीं था। लेकिन जब कैग ने इस दावे को दोबारा से जांचा तो एक और सच्चाई सामने आई। एक ट्रेनिंग कंपनी थी NMP। इस कंपनी ने दावा किया कि 33,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। नियम के अनुसार हर बैच की एक ग्रुप फोटो खींचकर अपलोड करनी होती है, लेकिन इस कंपनी ने एक ही फोटो को अलग अलग बैच में अलग अलग राज्यों के लिए इस्तेमाल किया। एक ही फोटो बिहार में, वही उत्तर प्रदेश में, वही महाराष्ट्र में और वही राजस्थान में दिखाई गए। यहाँ तक कि उम्मीदवारों की प्रोफाइल फोटो तक एक ही जैसी थी। कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए टेस्टिमोनियल भी एक जैसे थे। सिर्फ ऊपर लगी फोटो बदल दी गई और हस्ताक्षर भी एक जैसे थे। अलग अलग तारीखों के बैच, अलग अलग ट्रेनिंग, लेकिन पोस्टर किसी और कोर्स का, कपड़े डॉक्टर जैसे और ट्रेनिंग मीडिया की। यानी कौन ट्रेनिंग ले रहा है, कौन ट्रेनिंग दे रहा है, सरकार को खुद इसकी जानकारी नहीं थी कि सरकारी पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अब जरा नौकरी के भी आंकड़े देखिए। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि 33 जिम में दावा किया गया कि 30,000 ट्रेनर्स को नौकरी मिली है, यानी हर जिम में करीब 900 ट्रेनर तैयार किए गए हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन ट्रेनिंग सेंटर की फिजिकल जांच होनी थी, जिसमें इंस्पेक्टर थे आशीष सनवाल और भी अन्य, जिन्होंने एक ही दिन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भी कई राज्यों में फिजिकल इंस्पेक्शन किया। यानी एक ही दिन में इन्होंने पूरे देश का दौरा कर लिया। ये 90 पन्नों की कैग रिपोर्ट सिस्टम की पूरी कहानी कहती है, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, 14,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हाँ, और देश को लूटने का हुनर दिखाने वालों पर कार्रवाई कब होगी?